नमून प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ हैं। आज हम आपको बताएंगे संस्कृत व्याकरण में लिट लकार भविष्यकाल। लिट लकार भविष्यकाल, इसको जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस, उसे ही संस्कृत बोलते हैं लिट लकार, हिंदी बोलते हैं भविष्यकाल। तो सर्वप्रथम हम इसका पहचान देखते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, हिंदी में भविष्य काल की पहचान होती है, वही पहचान संस्कृत में लिट लकार की होती है। लिट लकार की पहचान है गा गी गे, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे इत्यादि भविष्य की ओर संकेत करने वाले शब्द आते हैं, वह वाक्य हमारे लिट लकार भविष्य काल के होते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं इसका क्रिया सूत्र, धातु बनाने का सूत्र, कि हम धातु आसानी से कैसे बना सकते हैं। धातु हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हम एक सूत्र के माध्यम से, जिसे हम धातु सूत्र बोलते हैं, के माध्यम से धातु सहजता से सरलता से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं एक वचन, इसके बाद द्विवचन, द्विवचन के बाद हमारा है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन 3 होते हैं, इसलिए अब इधर हम पुरुष लिखेंगे। यह हमारा प्रथम पुरुष, इधर हमारा है मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष के बाद हमारा आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद हमारा आएगा उत्तम पुरुष। अब हम धातु रूप सूत्र लिखते हैं। यहां हम लिख सकते हैं धातु रूप सूत्रार्य, धातु रूप सूत्रार्य, धातु रूप सूत्र। इष्यते प्रथम पुरुष, एक वचन में हमारा आएगा इष्यते, द्विवचन में हमारा आएगा इष्यतः, और हमारा बहुवचन में आएगा प्रथम पुरुष में इष्यन्ते। इष्यते, इष्यतः और इष्यन्ते, ये हमारा है प्रथम पुरुष। एक वचन इष्यते, द्विवचन इष्यतः, बहुवचन इष्यन्ते। अब हमारा आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम लिखेंगे एक वचन में इष्यसे, इष्यसे, इष्यथः, इधर हमारा आएगा इष्यथ। यह हमारा है मध्यम पुरुष। एक वचन में इष्यसे, द्विवचन में इष्यथः, बहुवचन इष्यथ। अब हम देखते हैं उत्तम पुरुष में हमारा आएगा एक वचन में इष्याम। उत्तम पुरुष, एक वचन इष्याम, द्विवचन इष्यावः, और हमारा बहुवचन में आएगा इष्यामः। इष्यामः। इस तरह से हमारा ये धातु रूप सूत्र है। अब इसके अनुसार धातु रूप कैसे बनाएंगे ये हम समझते हैं। हम मुख्य धातु को, जो हमारी मुख्य धातु है, मुख्य धातु को इस सूत्र के अनुसार इस सूत्र में जोड़ देंगे और हमारा धातु रूप बन जाएगा। हम देखते हैं हमें कैसे करना है। जैसे पठ हमारी मुख्य धातु है, पठ का मीन्स होता है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। ये पठ का अर्थ है पढ़ना। पठ हमारी मुख्य धातु है। अब हमें इससे प्रथम पुरुष के धातु बनाने हैं, तो हम एक बार इस तरह से समझ लेंगे। पठ प्लस इष्यते,
पठ प्लस इष्यते। तो अब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा पठेष्यते। धातु बन गया हमारा पठिष्यते। इसी तरह से पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी तरह कोई भी धातु लिट लकार में रूप बनाने के लिए दी जाए तो इसी भांति, इसी के अनुसार, इसी सूत्र को स्मरण करके हम धातु रूप सरलता से बना सकते हैं। और जैसे मान लीजिए गच्छ, एक बात हमें स्मरण और रखनी है कि गच्छ धातु को हमने लट लकार में गच्छते, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः बनाया था। लेकिन हम गच्छ धातु के स्थान पर लिट लकार में, लिट में, भविष्य काल में हमको क्या रखना पड़ेगा? गम। हम वहां पर गच्छ के स्थान पर गम धातु का प्रयोग करेंगे। गम धातु, गम हमारी मुख्य धातु है। तो अब हम जब इसका गम का प्रयोग करेंगे, गम धातु लगाएंगे तो हमारा रूप कुछ इस तरह से बनेगा। गम प्लस हम फॉर्मूला इसमें ऐड कर देते हैं इष्यते, तो हमारा यहां हो जाएगा गमिष्यते, गमिष्यते, गमिष्यते। इस तरह से हमारा धातु बनेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। यानी प्रथम पुरुष में एक वचन में गमिष्यति, द्विवचन में गमिष्यतः, बहुवचन में गमिष्यन्ते। उसी तरह से मध्यम पुरुष में एक वचन में गमिष्यसि, द्विवचन में गमिष्यथः, बहुवचन में गमिष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में गमिष्यामि, द्विवचन में गमिष्यावः, बहुवचन में गमिष्यामः। इसी तरह से हम लिट लकार में, लेट लकार भविष्य काल में किसी भी धातु रूप इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। विश्वास है आप इस सूत्र को याद कर लेंगे और इस सूत्र को याद करने के बाद आपको धातु रूप याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप सूत्र के अनुसार धातु में जोड़कर धातु रूप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अनुवाद कर सकते हैं। आप सबको धन्यवाद। श्रुति नमन।